नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना और उसकी वजह से ऊपर से ऑक्सीजन सप्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ना, ये आईसीयू में पेशेंट को एडमिट करने के लिए एक प्रमुख कारण माना जाता है। मैं डॉक्टर माधव धर्मे, कंसल्टेंट फिजिशियन, सह्याद्री हॉस्पिटल, आज आपके लिए ऐसा ही एक टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कि हम आपको विभिन्न प्रकार के ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। और जब पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करने की बात आती है तो पेशेंट के मन में, पेशेंट के रिश्तेदारों के मन में कई सारे सवाल उठना स्वाभाविक होता है। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक ऐसी श्रृंखला जिसमें हम आईसीयू में की जाने वाली कुछ प्रक्रियाओं के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। उसी में से एक है ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस। तो आज हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रकार की ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस। इसके पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। आप जानते ही होंगे कि हमारे वातावरण में जो हवा है उसमें 21% यानी 21% ऑक्सीजन होता है और बाकी के जो अदर गैसेस होते हैं उसका मिश्रण होता है। इस 21% ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े इनहेल करने के बाद उसमें से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करते हैं और हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। जब कभी ऐसी कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से आपके फेफड़े यानी लंग्स अफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से वो लंग्स ऑक्सीजन को हवा में से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते और हमें एडिशनल ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। इन बीमारियों में शामिल है जैसे निमोनिया होना, या फिर हृदय पर लोड आने की वजह से फेफड़ों में पानी जमा होना, या फिर इंटरस्टिशियल लंग डिसीज जैसी फेफड़ों की बीमारियां, या फिर और शरीर में कहीं पे और कहीं किसी जगह पे इन्फेक्शन, सेप्सिस हो जाने की वजह से भी फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और हवा में से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते और हमें एडिशनल ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं पहला डिवाइस जिसका नाम है नेज़ल कैनुला, या फिर जिसे नेज़ल प्रॉन्ग्स भी कहा जाता है। इस वीडियो को और अधिक इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने आईसीयू सेटअप का भी इस्तेमाल किया है। मेरे इस वीडियो में सहयोग के लिए हमारे साथी मिस्टर सुजीत यहाँ पर है। वो खुद मरीज नहीं है। तो आइए जानते हैं पहला डिवाइस जिसका नाम है नेज़ल प्रॉन्ग्स, या फिर नेज़ल कैनुला भी इसे कहा जाता है। वो इस तरह से आता है। हमारी सहायता के लिए हमारे साथ है सिस्टर कंचन। इस तरह से ऑक्सीजन पोर्ट होता है जहां ऑक्सीजन का ट्यूब कनेक्ट होता है। सिस्टर कंचन प्लीज अप्लाई। और बाद में जो पेशेंट के नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसमें ये दो प्रॉन्ग्स रखे जाते हैं। जब भी हम लोग नेज़ल कैनुला या नेज़ल प्रॉन्ग्स का इस्तेमाल करते हैं तब हम उसमें से ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो 1 से लेके 6 लीटर प्रति मिनट का रख सकते हैं। इससे ज़्यादा नेज़ल कैनुला से देना पेशेंट के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। अगर हम लोग इसे प्रतिशत में देखें तो 24 to 40 यानी 24 से 40% ऑक्सीजन हम लोग इस कैनुला से डिलीवर कर सकते हैं। यानी कि अगर वातावरण के 21% ऑक्सीजन से देखा जाए तो उससे ज़्यादा 24 या अप टू 40% यानी 40% तक। अगर आपके बीमारी की तीव्रता ज़्यादा हो और ऑक्सीजन आपको ज़्यादा डिलीवर करने की ज़रूरत हो तब ये डिवाइस काम में नहीं आएगा। आपको हायर डिवाइस चूज़ करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट डिवाइस की तरफ जिसका नाम है सिंपल ऑक्सीजन फेस मास्क। ऑक्सीजन फेस मास्क कुछ इस तरह से आता है जिसमें कि मास्क होता है और दूसरा ट्यूब को ऑक्सीजन सोर्स से कनेक्ट करना होता है और उसको पेशेंट के फेस जैसे कि नोज और मुंह को कवर करते हुए लगाना होता है। अब इस फेस मास्क से हम ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा सकते हैं। हम लोग वो कर सकते हैं 6 लीटर से लेके 12 लीटर प्रति मिनट तक। जब भी आपके चिकित्सक, आपके डॉक्टर वो निर्णय लेंगे कि पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है तब ये मास्क यूज़ किया जाएगा। उसे इस तरह से
अप्लाई किया जाता है, ऑक्सीजन सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। अब अगर इससे भी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, पेशेंट को अगर इससे भी ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करने की ज़रूरत पड़ती हो, तो हम लोगों को इससे और आगे का डिवाइस यूज़ करना पड़ता है। इसके आगे का डिवाइस है मास्क विथ रिजर्वायर बैग। अगर पेशेंट का सैचुरेशन इससे भी नहीं बढ़ता है, सिंपल फेस मास्क से भी नहीं बढ़ता है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है इस मास्क की। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 यानी कि 92% से भी कम रह रहा है, तो हमें और एडवांस डिवाइस जैसे कि ये हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि ये सारे निर्णय आपके डॉक्टर्स, जो भी आईसीयू के डॉक्टर्स होते हैं, जिन्हें इंटेंसिविस्ट फिजिशियंस कहा जाता है, वो ये निर्णय लेते हैं। इस तरह से रिजर्वायर बैग मास्क कनेक्ट किया जाता है और रिजर्वायर बैग में सोर्स में से ऑक्सीजन आता है और बैग में फिल होता है। इसके बाद ये पेशेंट को अप्लाई किया जाता है। ऑक्सीजन सोर्स में से आके बैग में कॉन्सेंट्रेट होके बाद में पेशेंट को डिलीवर होता है। जब भी हम लोग मास्क विथ रिजर्वायर बैग का इस्तेमाल करते हैं, तब हमें सोर्स पर एक निश्चित फ्लो रेट मेंटेन करना होता है। वो होता है 10 से 15 लीटर प्रति मिनट, जिससे कि ये बैग भरा रहे और कांस्टेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन ये डिलीवर करता रहे। मास्क में से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम यही होता है। जब भी हम लोग मास्क विद रिजर्वायर बैग का इस्तेमाल करते हैं, तब ये डिवाइस पेशेंट को 90 से 100% ऑक्सीजन तक प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यानी कि वातावरण की जो हवा होती है, उसमें 21% ऑक्सीजन होता है सिर्फ, और अगर जब हम लोग रिजर्वायर बैग यूज़ करते हैं, तब ये उससे लगभग 5 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन पेशेंट को प्रोवाइड करता है। ये सारे डिवाइसेस जो मैंने आपको बताए, नेजल प्रोंग, सिंपल फेस मास्क, रिजर्वायर बैग, ये सारे पेशेंट के ओन ब्रीदिंग पर डिपेंड होते हैं। इसमें प्रेशर कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता, पेशेंट खुद होके इसको इनहेल करता है। अब अगर इन उपकरणों का इस्तेमाल करके भी अगर हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन टारगेट लेवल तक नहीं पहुंचता है, तो हमें इसके आगे का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना होता है, जिसका नाम है HFNC यानी हाई फ्लो नेजल कैनुला। इसका हाई फ्लो नेजल कैनुला कुछ इस तरह से होता है। इस उपकरण के साथ हम 40 से 60 यानी कि 40 to 60 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा हम लोग इसमें 100% तक रख सकते हैं। ये उपकरण कुछ इस तरह से दिखता है। ये होता है इसका नेजल कैनुला, जो कि पेशेंट के नॉस्ट्रिल्स के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है और उसे ऑक्सीजन सोर्स की तरफ से ऑक्सीजन मिलता है। डिवाइस उसे कॉन्सेंट्रेट करता है। जब ये डिवाइस इतना ज़्यादा फ्लो देता है, तो हो सकता है कि आपके जो पेशेंट के जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, उसमें एक सूखापन आ सकता है, ड्राइनेस आ सकती है। इसलिए उसमें मॉइस्चर डालने के लिए की व्यवस्था भी इस उपकरण में है। हमने अब तक जो भी उपकरण देखे, उसमें जो मरीज़ है, पेशेंट है, वो खुद होकर ऑक्सीजन अंदर खींच रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट के इनहेल करने के एफर्ट्स यानी कि सांस अंदर खींचने के प्रयास कम पड़ते हैं, और ऐसे वक्त हमें ऑक्सीजन के साथ साथ प्रेशर भी प्रोवाइड करना ज़रूरी पड़ जाता है। ऐसे वक्त हमारे उपयोग में आता है ये डिवाइस, जिसका नाम है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर, जिसका मास्क कुछ इस तरह से आता है और ये पेशेंट के चेहरे पर बहुत क्लोजली लगाना पड़ता है। यहाँ तक कि इसे इन टैग के ज़रिए चेहरे के ऊपर नाक और मुंह कवर करते हुए इसे बांधना भी पड़ता है। इस तरह से मास्क में से ऑक्सीजन भी आता है और साथ ही साथ ये प्रेशर के साथ आता है। इसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में आसानी होती है। इस तरह से ये बांधा जाता है। उस डिवाइस के ऊपर कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि इनहेल करने का प्रेशर, एक्सपिरेशन का प्रेशर, ऑक्सीजन का डिलीवरी का फ्लो और यहाँ तक कि ऑक्सीजन का परसेंटेज भी। पेशेंट की परिस्थिति देखकर आपके जो इंटेंसिविस्ट होते हैं, आईसीयू के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सारे पैरामीटर सेट करते हैं। जब भी मरीज़ को ऑक्सीजन दिया जाता है, तो ये सारी प्रोसेस जो है, इसे डायनेमिक प्रोसेस कहा जाता है, यानी कि ये
हर वक्त बदलते रहती है। आईसीयू का स्टाफ, आईसीयू के डॉक्टर, आईसीयू के स्पेशलिस्ट, ये सारे हर वक्त अलग अलग निर्णय लेकर इन उपकरणों का ऑक्सीजन देने का फ्लो डिसाइड करते रहते हैं, उनके बारे में निर्णय लेते रहते हैं। इसलिए ये चीज़ें बहुत घंटों तक कांस्टेंट नहीं रह सकती। अगर इस उपकरण के बावजूद अगर ऑक्सीजन पेशेंट को कम पड़ रहा है, ऐसे वक्त कंठ में नली डालकर यानी कि इंट्यूबेट कर कर पेशेंट को इन्वेसिव वेंटिलेटर पे भी लिया जा सकता है। उसके बारे में और उसी तरह से आईसीयू में की जाने वाली और कई प्रक्रियाओं के बारे में हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। अगर आपको आज के वीडियो के बारे में कुछ शंकाएं, प्रश्न हो तो हमें ज़रूर लिखिए। मैं और हमारी टीम उन प्रश्नों के उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। नमस्ते।